डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, जैसे आप सबको, हमको भी पता है, आपको भी पता है। बेटे बहू की जिंदगी को कैसे स्मूथ बनाए। हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एक घर में रहना मुश्किल हो रहा है। सास जो चाहे बहू वर्किंग हो, लेकिन वो चाहती है कि वो घर का काम वही करे, तो थोड़ी बहुत अनबन वहां से आती है। फिर वो इफेक्ट करती है बेटा बहू के रिलेशनशिप को, क्योंकि बेटा जो है वो मदर की साइड लेता है या बीबी की साइड लेता है, वो फंस जाता है। नमस्कार, मैं रुचि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्य जी एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में। शादी होती है और आगे तक कंटिन्यू नहीं रह पाती। डाइवोर्सेस के इतने केस सुनने को मिलते हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं आचार्य श्वेता भूटानी जी। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो आज आप हमारे दर्शकों को इस पे क्या बताने वाली है? इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं, जैसे आप सबको, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि डिवोर्स आजकल हर घर में आपको हर दूसरी जगह डिवोर्स मिलेगा। हमने अपनी सोच तो मॉडर्न कर ली, हमने अपने कपड़े बदल लिए, हमने अपने थॉट्स बदल लिए, हमने लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी हमारे घरों में वही है कि सास जो है वो बहू के साथ कैसे बिहेव करेगी और बहू जो है वो सास के साथ कैसे बिहेव करेगी। एक प्रोवर्ब है, अ डॉटर इन लॉ कैन नॉट बी अ डॉटर एंड मदर इन लॉ कैन नॉट बी अ मदर। तो ये जो चीजें हैं ना, ये डॉटर इन लॉ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी कोशिश या हमारी टीम की कोशिश ये रहती है कि हम पूरे परिवार को बैठ के कंसल्टेंसी दे और उनको काउंसलिंग दे के समझाएं कि वो बेटे बहू की जिंदगी को कैसे स्मूथ बनाए। देखो, पहले वाला टाइम नहीं है, पहले सिलबट्टे पे सब चीजें चलाते थे, अब मिक्सियां आ गई, अब चीजें बदल गई टाइम के साथ। लेकिन आज भी हमारी थॉट यही है, सास जो चाहे बहू वर्किंग हो, लेकिन वो चाहती है कि वो घर का काम वही करे, तो थोड़ी बहुत अनबन वहां से आती है। फिर वो इफेक्ट करती है बेटा बहू के रिलेशनशिप को, क्योंकि बेटा जो है वो मदर की साइड लेता है या बीबी की साइड लेता है, वो फंस जाता है। तो इसलिए फिर वो इजीएस्ट वे होगा, नहीं निभरी, चलो भाई हम तलाक ले लें। तो दैट इज नॉट द राइट वे। ये राइट वे नहीं है। हमारी अप्रोच हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें समाज, ठीक है, हम अपनी सोच बदले, लेकिन टाइम टू टाइम हमें सब कुछ अपने घर के एनवायरनमेंट को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जो लड़की आपके घर में आई है वो अपना घर छोड़ के आपके घर में आई है, उसको एडजस्ट करने के लिए और उसे आपको अपने साथ फैमिलियर बनाने के लिए आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। देखो, टाइम बदल गया, आपने कपड़े बदले, सोच नहीं बदली, तो यही प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अगर हम इसमें वर्कआउट करें तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और क्या कर सकते हैं मैम फिर हम? देखिए, छोटे छोटे उपाय करके हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एक घर में रहना मुश्किल हो रहा है, तो दोनों जोड़े से वीरवार को शिव और पार्वती की पूजा करें। 7 वीरवार करने हैं ये, बिना किसी ब्रेक के। और इसमें आप 5 फूल, 5 बताशे, रोली और मूली मंदिर में जाके चढ़ा के आए और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, जैसे आपका ही प्यार अटूट है ऐसा हमारा प्यार का जो बंधन है वो अटूट हो जाए। इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं, आप घर में कपूर जलाएं, मतलब रेगुलरली जलाएं। सोमवार से शुरू करें और रेगुलरली जलाएं इसको भी, तो इससे भी घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी कम होगी और थोड़ा सा दोनों के बीच में जो अनबन है वो कम होगी। एक मोर पंख भी लगा सकते हैं आप घर में, उससे भी आपकी समस्याएं काफी हद तक कम होंगी। मैम, ये तो आपने फीमेल के फेवर में बता दिया, बट पीछे हमने केस सुने थे कि फीमेल्स जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है, ठीक है, मेल ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, तो उसमें आप क्या बताने वाली? देखिए, ऐसा है, शादी जो है वो एक बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। वो लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट्स और कमिटमेंट मांगता है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, करंट सिनेरियो जो चल रहा है, कहीं हस्बैंड जो है वो खराब कर रहे हैं, कहीं वाइफ जो, मतलब लेडीज भी अपने हक को या अपने पावर को गलत यूज कर रही हैं, तो वो भी गलत ही है। मैं तो लेडीज को भी ये कहूंगी कि अगर हस्बैंड के साथ आप किसी भी चीज में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अगर वो टाइम नहीं दे पा रहा है या आपको जैसे कोई बिजनेस में है, नहीं घुमा पा रहा है या नहीं टाइम दे पा रहा, तो उसमें आप आपस में बैठ के उसको, आपस में टेबल पे बैठ के समझौते, तो देखो हर चीज के होते हैं। आप जब तक टेबल पे बैठ के बात नहीं करोगे एक दूसरे से या समस्याओं का समाधान नहीं निकालोगे, वो चीजें पाइल अप ही होंगी, बढ़ेंगी चीजें। और जब पाइल अप होंगी तो इंसान क्या करेगा? इंसान कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठाने की कोशिश करेगा। और परिवार रहते नहीं, आजकल बच्चे सब अलग रहते हैं, परिवारों का कोई मतलब ही नहीं है कि कोई इंटरफेरेंस हो, और जहाँ इंटरफेरेंस होता है वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। मतलब सब चीजें एडजस्टमेंट्स पे डिपेंड करती है। अब सारी चीजें एडजस्टमेंट्स, रिलेशनशिप जो है सारी एडजस्टमेंट्स पे, सेटलमेंट पे और सेक्रीफाइस पे टिकी हुई है। अगर आप वही नहीं करोगे तो कैसे गाड़ी चलेगी ना आपकी।
क्या दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होना चाहिए? बिल्कुल, शादी तो वो दोनों तरफ से एडजस्टमेंट्स मांगती है, चाहे हस्बैंड्स करे चाहे वाइफ करे। पहले हमारी दादी नानी करती थी, बाहर हमारे लोग जेंट्स लोग बाहर काम करते थे, वाइफ घर में काम करती थी, तो वो उनका कॉर्डियल रिलेशन था, उनको पता था वो उसने बाहर करना है, मैंने घर में करना है, तो वो पता ही था सबको। अब वो बाहर भी काम कर रहे हैं, घर भी कर रहे हैं, दोनों पार्टीज पे भाई, लेडीज भी घर में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रही है, हस्बैंड भी बाहर भी काम कर रहा है, घर भी काम कर रहा है, तो वो चीजें ना कहीं बढ़ जाती हैं। आपके प्रेशर सोसाइटी का भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सारी चीजों पे वर्कआउट करना चाहिए। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप एक दूसरे से बात करके उन चीजों को जितना, देखो बात करना ही हर चीज का सॉल्यूशन है। नहीं बात करोगे तो जो भी एक बंदा सफर करेगा, इमोशनली वीक होगा। जैसे किसी का चंद्रमा वीक है और उसके साथ आपने उसके ऊपर दुनिया भर का प्रेशर डाल दिया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, वो बोलेगा नहीं, वो कोई गलत स्टेप उठा लेगा या भाग जाएगा या कुछ उल्टा सीधा करेगा। तो ये सब चीजें ना, बहुत सारी चीजें, एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत बारीक बारीक चीजें बताती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई भी आप शादी करो तो लड़का लड़की कुंडली जरूर मिलानी चाहिए, जिससे कौन वीक है, एक वीक होगा एक स्ट्रांग होगा, दोनों स्ट्रांग होंगे तो तब भी लड़ाई होगी। एक वीक होगा तो उसको कैसे हैंडल करना है या कैसे वर्कआउट करनी है चीजें, ये हम उसी में ही बता पाए। तो क्या सच में हम कुंडली के माध्यम से पता लगा सकते हैं? हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अच्छे से, अगर उस पर एफर्ट्स डालें, उसकी रेमेडीज करें शुरू से ही, अगर रेमेडीज करें तो चीजें शुरू में ही कंट्रोल हो जाएंगी। इतनी बढ़ेंगी नहीं कि आप कोर्ट जा रहे हो या कोई भाग रहा है या कोई उल्टी सीधी चीज कर रहा है, तो वो चीजें पहले से ही खत्म हो जाएंगी। मैम, जैसे कि आजकल की जनरेशन है, उनका माइंडसेट नहीं होता, कभी कुछ रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं उनके, कभी किसी और के साथ, मतलब क्या है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस पे आप क्या बताना चाहिए हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसे आप अगर रिलेशनशिप की बात करें, जब से ये 2000 आया है, मतलब 2000 जब से आया है, तब से आप देखोगे जो इस जनरेशन के बच्चे हैं ये कहीं स्टेबल नहीं है, ये इनकी रिलेशनशिप भी स्टेबल नहीं होती, ये जॉब भी ठीक से नहीं कर पाते, मतलब इनके में कमिटमेंट नहीं होता, या कंफ्यूज रहते हैं, या फिर इनके पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम है, इनको हर जगह इनको मन की शांति नहीं है, मतलब कुछ करा छोड़ा, पढ़ाई में भी ये करा छोड़ा। बहुत कम बच्चे आपको मिलेंगे जो स्टेबल होंगे, ज्यादातर बच्चे आपको मिलेंगे कि अफेयर्स ज्यादा कर रहे हैं, या फिर घर में उनके पेरेंट्स से प्रॉब्लम चल रही है, या जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, फिर ये छोड़ दिया वो कर लिया, ये पढ़ाई करी वो कर ली। तो इसके लिए सबसे ज्यादा रीजन ये है कि अभी जब से 2000 की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो ये 2 नंबर जो है मून को डिनोट करता है, तो ये मून के कारण इन लोगों को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड होंगे ऐसे बच्चे, ये इनको मन की शांति नहीं मिलेगी कहीं भी, मतलब घर में रहेंगे तो बाहर का मन लगेगा, बाहर रहेंगे तो घर में मन लगेगा। आप देखो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा, आजकल की जनरेशन पार्टीज वगैरह करना या घर के बाहर रहना, पहले ये कल्चर नहीं था। आप 19s के बच्चे देखो, उनकी ग्रूमिंग या उनका कल्चर, या आने वाली जनरेशन, ये जो अब जनरेशन चल रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो बच्चे थोड़े स्टेबल थे, उन्होंने पढ़ाइयाँ भी अच्छी करी। अब ये जो बच्चे हैं ये थोड़ा सा लैक ऑफ करते हैं हर चीज में। तो क्या नंबर से भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, नंबर से भी आपके रिलेशनशिप पे या आपकी शादी पे या आपके हर चीज में, आपके कितने रिलेशनशिप होंगे या आपका माइंडसेट कैसा होगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सेंचुरी बदलने के बाद से, जब से 19th सेंचुरी के बाद से, जब से 20th सेंचुरी गई, तब से आपके 19th सेंचुरी के बच्चों की जो माइंडसेट है और ये जो 20th सेंचुरी के बच्चों का माइंडसेट है, आप देखोगे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो बच्चे अलग थे, ये बच्चे बिल्कुल अलग है, उनका माइंडसेट अलग था, ये माइंडसेट अलग है, ये फिकल माइंडेड है। और वहां फिर वो 1 नंबर आ गया, क्योंकि 19th सेंचुरी के कारण 1 नंबर आया, तो वो बच्चे फिर नाम भी कमाया, पढ़ाई भी अच्छी करी। तो ये डिफरेंस है, नंबर्स बहुत इफेक्ट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं फिर हम? देखिए रुचि, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, जब बच्चे कहीं जाते हैं, कहीं कुछ खाने जाते हैं, सबसे पहले फोटो क्लिक करते हैं। अब कैमरा क्या है? राहु, और खाना क्या है? आपका शुक्र है, चंद्रमा है। तो आपने क्या किया? राहु एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे पहले हमारे जो पूर्वज है वो कहते थे कि खाना और नहाना दोनों प्राइवेट होना चाहिए, अब हमने सब चीजें पब्लिक कर दी हैं, सब जगह राहु एक्टिवेट कर दिया है। ट्रैवल भी बढ़ गया है, क्योंकि 2000 है आपका चंद्रमा का नंबर है, तो ट्रैवल भी बढ़ गया है। तो सब चीजें हमने सोशल कर दी है, तो उस कारण जो है हमें मानसिक शांति तो नहीं है, हम परेशान हैं, हमें सुकून नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हमारे नंबर पर डिनोट करती है। नाम वो तो बाय बर्थ है ना, उन लोगों की पर्सनालिटी ऐसी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम रेमेडीज कर सकते हैं ना, उसमें हम रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे अब 2 नंबर, जैसे अब 2000 का कोई बच्चा है, अब वो पेरेंट्स परेशान है कि बच्चा जो है वो जो करता है वो ढंग से नहीं करता या जो भी है, तो उसमें हम प्रॉपर रेमेडीज उसे बता के उसके पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं कि वो बच्चा अच्छा करे अपने फ्यूचर में। देखो हर चीज का इलाज है, अगर बीमारी है तो इलाज है, तो वैसे एस्ट्रोलॉजी है, अगर कोई भी चीज खराब है
तो हर चीज का इलाज है ना, हम्म। मंत्र जाप है, आपकी पूजा है, पाठ है, आपके ब्रेसलेट्स हैं, आपके क्या बोलते हैं ये जेम स्टोन्स हैं, ये सब इफेक्ट करते हैं, रुद्राक्ष भी हैं, बहुत सारी चीजें हम उसको पहनकर या पूजा पाठ करके मंत्रों के जाप करके अपनी चीजों को ठीक कर सकते तो क्या वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है? डेट ऑफ बर्थ से भी, आप कुंडली से भी, सब चीजों से आप प्रॉपर अपनी गाइडेंस लेने के बाद आप अगर रेमेडीज करेंगे तो आपको 100% इफेक्टिव रहेगा। मैम जैसे कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चों को लेके बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और बच्चे जो है वो गलत डिसीजन भी लेते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो उसमें आप पेरेंट्स को क्या बताने वाली हैं कि वो कैसे कोऑपरेट करें अपने बच्चों के साथ? देखिए पेरेंट्स को चाहिए सबसे पहले, देखिए जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि 2000 सीरीज के बच्चे जो हैं इमोशनली थोड़े से हाई हैं और जो पेरेंट्स हैं वो 19 सीरीज के हैं, तो ऑब्वियसली एक आपस में जो है रिलेशनशिप में या एक दूसरे की बात ना सुनना या मानना नहीं या समझना नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। तो इसके लिए बेटर तो ये देखिए तो बच्चा तो नहीं समझ पाएगा, पेरेंट्स को ही बच्चे को जो है अपने लेवल पे बच्चे को समझाना चाहिए या बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चा जो है अपनी मन की बात जो है आपको कह पाए। जैसे अगर बात करें, जैसे 4 नंबर है बच्चे का जो है, अगर वो बच्चा है वो 4 नंबर है और जो पेरेंट जो फादर है उसका 1 नंबर है, तो दोनों में बनेगी ही नहीं, वो बात ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ बैठकर। तो इसमें जो मदर का जो है वो मेन रोल रहेगा। मदर को चाहिए कि दोनों के बीच में, फादर के बीच में या बच्चे के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करे। तो बेसिकली क्या है, आप इसमें ना बच्चे के साथ उसके लेवल पे आके आपको बात करनी पड़ेगी। आपकी ईगो या आपके जो आपने जो अचीव करा वो आपने अपने टाइम पे अचीव करा, बच्चा जो करेगा वो अपने लिए अचीव करेगा या अपने टाइम पे अचीव करेगा, तो उसके लिए बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बस बेसिकली बैलेंसिंग से ही काम आएगा। देखो आजकल आप देख रहे हो बच्चे जो हैं कई बार बहुत अच्छा कर जाते हैं, कई बार बच्चे बिल्कुल नहीं कर पाते। स्कूल से भी कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चा जो है क्लास में बैठा है और वो अपना डे ड्रीमिंग कर रहा है। तो घर में ही अगर बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बच्चा फिर कैसे करेगा ना। तो बेसिकली घर से ही देखो सारी चीजें स्टार्ट होती है। मैम चलते चलते एक आखिरी सवाल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने हाईलाइटेड क्यों हैं, काफी ट्रेंड में भी चल रहे हैं, इसके पीछे की रीजंस क्या हैं? देखिए ऐसा है रुचि, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई नई बात नहीं है, पहले भी होते थे और आज भी होते हैं। पहले ये था कि 19 सीरीज में इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं होते थे, सब ढका छुपा चलता था, लोग करते थे और ये खत्म हो जाता। अब क्या है, अब लोग बॉदर नहीं करते, सोसाइटी के बॉदर नहीं करते और अपना खुल के करते हैं अब चीजें। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो अभी हम बात कर रहे थे कि 2000 की सीरीज जब से आई है चीजें हर तरह से बढ़ गई हैं। जैसे खाने की चीजें बढ़ गई, नई नई चीजें आई खाने के लिए, ट्रैवल बढ़ गया। अब ये अफेयर्स भी इसीलिए बढ़ गए क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर को प्रतीत करता है, 2 नंबर को डिनोट करता है और चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक होता है। और सारे लव, रिलेशन, इमोशंस, खाना, सब आपको मन को जो अच्छा लगेगा वही करोगे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी, रिकॉग्निशन, आपको दूसरे से रिकॉग्निशन मिलती है, आपको एप्रिसिएशन मिलता है। और चंद्रमा क्या चाहता है? एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन। आपको किसी दूसरे से अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो आप उसको पसंद करने लगते हो, उसको आप अफेयर का नाम दे देते हो। तो इसीलिए चीजें इतनी बढ़ गई और हाईलाइट हो गई। और दूसरा, राहु का इन्फ्लुएंस भी इतना है कि चीजें आप मतलब एक जरा सी चीज होती है वो इतनी बढ़ गई, लोग खुल के करते हैं अब। इसीलिए यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। तो आज हमें श्वेता जी ने रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी ऐसी कुछ समस्या से सफर कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप से परेशान हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या मैम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।